गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। ये बायोकेमिस्ट्री की बुक है सत्यनारायण की, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये बीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए और जूलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज हमारा टॉपिक है आज का एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, द कैटलिस्ट ऑफ लाइफ। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है? Catalyst is defined as a substance that increase the velocity or rate of a chemical reaction without itself undergoing any change in the overall process। देखिए, आपकी बॉडी में जो भी प्रोसेस होता है डाइजेशन का या फिर कोई भी, तो उसमें क्या होता है, कैटलिस्ट एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। और कैटलिस्ट क्या होता है? वो उस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देता है। तो सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द वेलोसिटी और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गोइंग एनी चेंज इन ओवरऑल प्रोसेस। इसमें एंजाइम में कोई प्रोसेस नहीं होगा, एंजाइम्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ चेंज होगा तो किसमें होगा? आपका जो रिएक्शन हो रहा है उसमें। फिर है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में भी अ गुड एग्जांपल हाउ टू अंडरस्टैंड। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम सीधा आते हैं एंजाइम की डेफिनेशन पे। तो क्या है कि एंजाइम्स में बी डिफाइंड एज बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स। तो एंजाइम्स वो बायोकैटलिस्ट हैं जो हमारी लिविंग सेल खुद बनाती हैं। दे आर प्रोटीन इन नेचर एंड एक्सेप्शन इज आरएनए। आरएनए एक्ट करता है एज अ राइबोजाइम, कोलॉइडल एंड थर्मोलायबल इन कैरेक्टर एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो एक्सेप्ट आरएनए, आपके सारे जो भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या है? बायोकैटलिस्ट हैं जो हमारी खुद की सेल्स बनाती हैं, और वो प्रोटीनिशियस होते हैं नेचर में। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है आरएनए, जो कि एक्ट करता है एज ए राइबोजाइम, कोलॉइडल एंड थर्मोलाबाइल इन कैरेक्टर एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो हम आगे देखते हैं। इन द लेबोरेटरी हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय अ स्ट्रॉन्ग एसिड एट 100 डिग्री सेल्सियस टेक्स एटलीस्ट अ कपल ऑफ डेज। मतलब एक प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने के लिए बाय अ स्ट्रॉन्ग एसिड 100 डिग्री सेल्सियस पे कपल ऑफ डेज लग जाएंगे उसमें। लेकिन वही प्रोटीन फुली डाइजेस्ट हो जाता है बाय द एंजाइम इन जीआईटी ट्रैक्ट एट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस विद इन अ कपल ऑफ आवर्स। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस इन केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग सिस्टम इज एक्सक्लूसिवली ड्यू टू एंजाइम्स। तो ये सब क्यों होता है? एंजाइम्स की वजह से। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और प्रोसेस को क्या करते हैं? एनहांस कर देते हैं और उनके वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज इनइमेजिनेबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो जो हमारी लाइफ है वो हम इनइमेजिनेबल है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। अब हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, हिस्टोरिकल। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है देखिए। बर्जेलियस इन 1836 coined द टर्म कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब डिसॉल्व। इसे हम जस्ट रीड करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 1878 कोहनी यूज द वर्ड एंजाइम। एंजाइम का मतलब इन ईस्ट टू इंडिकेट द कैटालिसिस टेकिंग प्लेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आइसोलेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम फ्रॉम सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ यीस्ट वाज अचीव्ड इन 1883 बाय बर्चनर। बर्चनर ने क्या किया था कि उन्होंने इंडिकेट किया था कैटालिसिस टेकिंग प्लेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। उन्होंने क्या इंडिकेट किया था कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटालिसिस का रिएक्शन होता है, कैटालिसिस का प्रोसेस होता है। तो उन्होंने ऐसे एंजाइम्स को आइसोलेट किया था सेल से, ठीक है, ईस्ट की, जो कि अचीव किया था बर्चनर ने 1883 में। ही नेम्ड द एक्टिव प्रिंसिपल एज जाइमेज। ठीक है, उन्होंने इस एक्टिव प्रिंसिपल को जाइमेज का नाम दिया था। लेटर फाउंड टू कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम। और इसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ एंजाइम पाए गए थे बाद में। तो क्या था? जाइमेज ऐसा एंजाइम था जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स का मिक्सचर था और वो कन्वर्ट कर सकता था शुगर को अल्कोहल में। अब हम देखते हैं इन 1926